हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल जीएस एकेडमी पर। कल हम आप लोगों को कुछ बताए थे साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। क्या बताए थे? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार को हम आप लोगों को बताए थे, जिसमें कि आता है, एक आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा आता है व्यास सम्मान पुरस्कार, तीसरा आता है आपके सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ठीक, तो भाई आज हम लोग जो है बारी बारी से सबका डिटेल जानेंगे, सबका चर्चा करेंगे, किसको कब दिया गया, क्यों दिया गया, यही सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो एक में लिखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं आज। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसका शुरुआत हुआ था 1965। कब? 1965 में इसका शुरुआत हुआ था। यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। जिसे मेजर ध्यानचंद था ना जी, खेल के क्षेत्र में दिए जाना है, उसी तरह इस साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन? था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका शुरुआत 1965 में हुआ था। प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरु को दिया गया था। बताए थे ना आपको, जो मलयालम भाषा के लेखक हैं। और ये साहित्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो कि अनुसूची 8 में उल्लिखित है 22 भाषा, उसी में लिखने पर इनको दिया जाता था। तो ये जी शंकर कुरु जो थे मलयालम भाषा के लेखक थे। तो ये लिखिएगा, शुरू करते हैं। साहित्य में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार क्या? प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरु। कौन? जी शंकर कुरु इनको दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो ये मलयालम भाषा के लेखक थे। किसके? मलयालम भाषा के लेखक थे। अब आइए आगे। और यह दिया किसको जाता है? तो अनुसूची 8 में उल्लेखित भाषाओं में दिया जाता है। भाषाओं में दिया जाता है। उल्लेखित यानी कि अनुसूची 8 में जो 22 भाषा उल्लेखित हैं उन्हीं के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी में प्रथम ज्ञान पुरस्कार। हिंदी में प्रथम ज्ञान पुरस्कार। हिंदी में प्रथम ज्ञान पुरस्कार। हिंदी में प्रथम ज्ञान पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंद पंत। किनको? सुमित्रानंद पंत। कब दिया गया था इनको? सुमित्रानंद पंत को तो 1968 ईस्वी में। सुमित्रानंद पंत ने एक रचना भी की है। क्या की है? रचना। उन्होंने चिदम्बरा की रचना की है। किसकी? चिदम्बरा
चिदम्बरा की रचना किया है। ठीक, इसके आगे आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश भाषाओं में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन? इंग्लिश भाषाओं में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश भाषाओं में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया था? तो अमिताभ ज्ञान शोध। कब दिया गया था? 2018। किसको दिया गया था? अमिताभ ज्ञान घोष। अमिताभ ज्ञान घोष को दिया गया था। घोष को कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। ठीक, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है, यानी कि पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था। भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन अब 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, अब वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो बताइए दिया कि अब जो है 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, अब इसके आगे आते हैं हम लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ये पूछ सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। कब दिया गया था? 1976 में। तो कौन थी? आशा पूर्णा देवी। कब दिया गया था? 1976 में इनको दिया गया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरे पुरस्कार। दूसरा है व्यास सम्मान पुरस्कार। कौन? व्यास सम्मान पुरस्कार। इसका शुरुआत जो है 1991 में किया गया। कब? 1991 में किया गया था। 91-92 में किया गया था। यह भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह व्यास सम्मान है। पहले बताए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब बताए थे व्यास सम्मान। और इसको किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। या किसके द्वारा दिया जाता है? तो नोट करेंगे, यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है
के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार कितने रुपए का दिया जाता है? तो 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए, इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक, इसके आगे आएंगे हम लोग नोट करेंगे इसके और बारे में। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? रामविलास शर्मा, 1991 में। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। लिखेंगे प्रथम प्राप्तकर्ता कौन? प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। इनको कब दिया गया था? 1991 में। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है। और ये रामविलास शर्मा जो है एक बुक भी लिखे हैं। बुक का नाम क्या है? भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। क्या नाम है बुक का? भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। यानी कि ये प्रथम प्राप्तकर्ता जो है किसके? समान व्यास के रामविलास शर्मा है, जिन्होंने 1991 में प्राप्त किया। और उन्होंने एक बुक भी लिखा है भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। अब इसके आगे हम लोग तीसरे सम्मान को देखेंगे। सरस्वती सम्मान कौन? तीसरे में आएगा सरस्वती सम्मान कौन? सरस्वती सम्मान। इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे, जानेंगे आगे। इसका शुरुआत कब किया गया? तो 1991 में। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में यह भी जो है, यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता, या के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह जो है 22 भाषाओं में दिया जाता है। यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने एक कविता लिखा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने एक कविता लिखी। हरिवंश राय बच्चन जो एक कविता भी लिखे हैं। कविता क्या लिखे हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो आज हम लोग का जो है समाप्त होता है कौन?
साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार आज समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसके आगे हम लोग फिर अब एक नया पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। कौन पुरस्कार? रेमन मिक्स पुरस्कार। कल के लिए टॉपिक डाल लेंगे रेमन मैक्सिस पुरस्कार। कल जितना भी जो है पुरस्कार है, कल हम लोग पुरस्कार का चैप्टर को क्लोज कर देंगे।